गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज की यानी 20 मार्च के करंट अफेयर्स। पहले क्वेश्चन में पूछा गया हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ये कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया 15 मार्च को। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है मनाया गया है। ये जो दिन है ये उपभोक्ता को अधिकारों की रक्षा के महत्व सहित उनकी जो वस्तु होती है उनकी मात्रा, गुणवत्ता, शुद्धता, क्षमता और कीमत और उनके मानक के बारे में पर्याप्त जो जानकारी उनकी याद ये दिलाता है। इस दिन को आयोजित करने का जो मेन मकसद होता है वो उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के विषय में जागरूक करना होता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इसे लागू होने के बाद ये जो कार्यक्रम है वो समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाता है। अब बात करें इनके अधिकारों के बारे में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इन्हें कुछ अधिकार मिले थे, तो वो थे 6 अधिकार इन्हें ये मिले थे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इन्हें 6 अधिकार मिले थे। वो 6 अधिकार कौन से थे? वो थे सुरक्षा का अधिकार, संसूचित किए जाने का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, प्रतितोष का पाने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। यानी कि ये इन्हें 6 अधिकार मिले हुए थे इस अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। और इसी के तहत ये कार्यक्रम जो है वो समाचार पत्रों और विज्ञापनों द्वारा उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए मनाया जाने लगा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है। क्लास अच्छी लग रही, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया हाल ही में किस राज्य ने कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस जो है इसे बनाने की घोषणा की गई है। यानी कश्मीर राज्य में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने की जो घोषणा वो किस राज्य के द्वारा की गई थी? ये की गई है महाराष्ट्र के द्वारा। महाराष्ट्र राज्य ने कश्मीर में जो सरकारी गेस्ट हाउस है उसे बनाने की घोषणा की गई है। अब जान लेते हैं महाराष्ट्र से जुड़े हुए और भी करंट अफेयर्स के बारे में। बात करें महाराष्ट्र के जो भूषण पुरस्कार है, भूषण पुरस्कार 2024, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 जो है ये डॉक्टर प्रदीप महाजन को दिया गया है। डॉक्टर प्रदीप महाजन को महाराष्ट्र का भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में EI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपयोग करने के लिए इन्होंने गूगल के साथ समझौता किया है। गूगल के साथ जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है उसने बोला है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में AI का यूज करें, इसके लिए इन्होंने गूगल के साथ ही समझौता किया है। नेक्स्ट की बात करें 27वां जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है ये किया गया नासिक में। अगर पूछ लिया जाए 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये किया गया था नासिक में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाल ही में मोहम्मद मुस्तफा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो किस देश के प्रधानमंत्री बने? ये बने फिलिस्तीन के। मोहम्मद मुस्तफा जो है ये फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बात करें हाल ही में और किस किस देश के नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, तो हाल ही में तामस मुल्योक को, जिनका नाम है तामस मुल्योक, तामुस मुल्योक जो है ये हंगरी के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया है। यानी हंगरी के राष्ट्रपति जो है वो है तामस मुल्योक। नेक्स्ट की बात करें तो फेलिटी टियो जो है ये तुवालू देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। यानी कि प्रधानमंत्री बने तुवालू देश के फेलिटी टियो। नेक्स्ट की बात करें तो अलेक्जेंडर जो स्टब है ये फिनलैंड के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति जो है वो फिनलैंड के वो कौन है? तो वो अलेक्जेंडर स्टब है। नेक्स्ट की बात करें तो जिनका नाम है ओल्जास वेक्टिनोव जो है ये कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है अगर पूछ लिया जाता है तो वो है ओल्जास वेक्टिनोव। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है नायब बुकले जो है इन्हें सल्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये हाल ही में
इन देशों के नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? ये की गई है डी डैम संस्थान द्वारा। डी डैम संस्थान ने डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 जो है ये जारी की गई है। अब बात करें इस डेमोक्रेसी रिपोर्ट के बारे में, तो ये जो है ये प्रेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 जो है ये भारत के लोकतांत्रिक स्वतंत्रता से जुड़े कई मैट्रिक्स पर डाउनग्रेड किया जाता है। जो वी डैम इंस्टीट्यूट है ये दुनिया भर की जो लोकतांत्रिक स्वतंत्र पर नजर रखता है, जो लोकतांत्रिक स्वतंत्रता होती है उन पर नजर रखने का काम जो है वो वी डैम इंस्टीट्यूट करता है। बात करें इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की, इसकी स्थापना 2014 में की गई थी, जो की गई थी स्टाफन लिंडबर्ग द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 2014 में। वी डैम इंस्टीट्यूट जो कि एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्रता पर नजर रखने का काम करती है। बात करें स्टाफन लिंडबर्ग के बारे में, तो ये एक स्वीडिश राजनीतिक विशेषज्ञ थे, इन्हीं के द्वारा ये जारी की गई थी। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हाल ही में कौन सी राज्य सरकार बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क बीज जो किट है वो देगी? तो ये दे रही है राजस्थान राज्य सरकार बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क जो बीज किट है वो वहां पर दिए जा रहे हैं। चलिए अब जान लेते हैं राजस्थान से जुड़े हुए और भी करंट अफेयर्स के बारे में। तो राजस्थान में लोयस के विशाल भंडार वहां पर देखे गए, लोयस की बोल सकते हैं खान देखी गई है राजस्थान में। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुभाष पंत को नियुक्त किया गया है राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में। नेक्स्ट की बात करें तो राजस्थान के डीजीपी के बारे में, तो राजस्थान के डीजीपी का जो कार्यभार है वो उत्कल रंजन ने डीजीपी का जो पदभार है वो वहां पर सुनाया है। नेक्स्ट की बात करें राजस्थान और मध्य प्रदेश एमपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में ईस्टर्न राजस्थान कैनल जो प्रोजेक्ट था उनके बीच में ये सहमति हुई है, ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है ना, इन दोनों देशों के बीच में सहमति हुई है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाल ही में भारत और किस देश में कानूनी और विवाद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? कानून और विवाद समझौते पर हस्ताक्षर किस देश के बीच में किए गए? भारत और किस देश के बीच में? ये किए गए सिंगापुर। भारत और सिंगापुर देश के बीच में कानून विवाद समझौते पर उन्होंने हस्ताक्षर किए, इन दोनों देशों के बीच में हुआ है। ये जो कानून विवाद था वो समाधान के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर इन्होंने हस्ताक्षर किए, जो कि विधि और न्याय मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ये जो समझौता है वो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाद समाधान जैसे दोनों देशों के बीच में एक सहयोग को बढ़ाएगा। जो ये समझौता हो रहा है इन दोनों देशों के बीच में एक सहयोग को बढ़ावा देगा। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है हाल ही में भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम जो है इसे मजबूत करने के लिए किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए गए एडीबी। भारत सरकार ने फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एडीबी के साथ ये समझौता इन्होंने किया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में शार्क मछली का नाम है शार्क, शरीर के अंगों को अवैध व्यापार में कौन सबसे शीर्ष पर रहा है? शार्क के जो शरीर है उनके व्यापार करने में सबसे शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो ये रहा है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य जो है वो शार्क के शरीर के अंगों को अवैध व्यापार में सबसे ज्यादा जो व्यापार देखा गया अवैध व्यापार वो तमिलनाडु में देखा गया। भारत शार्कों में किए जा रहे अवैध व्यापार को लेकर एक नई फैक्ट शीट जारी की गई थी जिसमें जो तमिलनाडु है सबसे शीर्ष पर रहा था। इस फैक्ट शीट के मुताबिक जो जनवरी 2010 से दिसंबर 2010 से दिसंबर 2022 के बीच में 15,839.5 किलोग्राम जो शार्क के जो पंख होते हैं ना वो जब्त किए गए हैं। 2010 से लेके दिसंबर 2022 के डेटा की बात कर रहा हूं मैं। 15,839 किलोग्राम जो शार्क के पंख होते हैं
वो वहां से जब्त किए गए हैं। तो ये तमिलनाडु सबसे ऊपर रहा है, फर्स्ट रैंकिंग पर तमिलनाडु रहा है, यहाँ से सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है शार्कों की अवैध जो व्यापार हो रहा है तमिलनाडु में। अब जा लेते हैं तमिलनाडु से जुड़े हुए और भी करंट अफेयर्स के बारे में। तो तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नीगल नालाम जो योजना है ये शुरू की गई है, जो की गई है तमिलनाडु में, जिसका नाम है नीगल नालामा योजना। ये तमिलनाडु सरकार की ओर से की गई है। नेक्स्ट की बात करें, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री उन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन जो प्रक्रिया है उसके खिलाफ प्रस्ताव पेश हुआ है, वो तमिलनाडु ने किया है। ये कहीं ना कहीं एक बेहतर कदम है, जो क्योंकि भारत में हर साल कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव होता रहता है, तो इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव होगा तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ये एक तरीके से एक बेस्ट प्रस्ताव है। चलिए, और तमिलनाडु से जुड़े और करंट अफेयर्स की बात करें तो आदिवासी महिला जिनका नाम है श्रीपति, आदिवासी महिलाएं ये श्रीपति, ये जो है तमिलनाडु की सिविल जज बनी है, तमिलनाडु की सिविल जज बनी है श्रीपति। ये एक आदिवासी महिला है, सिविल जज है ये प्रेजेंट टाइम पे तमिलनाडु की। नेक्स्ट की बात करें तो हुंडी और आईआईटी, हुंडई और आईआईटी मद्रास, हुंडी और आईआईटी मद्रास ने तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली जो है वो स्थापित करेंगे, वो करेंगे ये दोनों, हुंडई और आईआईटी मद्रास, ये दोनों मिलकर तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली जो है वो स्थापित करने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसने चमेली देवी जैन जो पुरस्कार है 2024 किसने जीता है? तो ये जीता है उन दोनों ने, ए और बी ने, ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा, इन दोनों ने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जो है उन्होंने हासिल किया, जो कि आपको इस इमेज में नजर आ रहे हैं, ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा। ये जो पुरस्कार है ये वर्ष की उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार की स्थापना की गई थी, वो की गई थी 1980 में, ठीक है ना, और मीडिया फाउंडेशन द्वारा की गई थी इसकी जो स्थापना है। इसका नाम चमेली देवी जैन के नाम पर रखा गया, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनके नाम पर ये इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। और सामुदायिक एक सेनानी भी थे और एक सामुदायिक सुधारक भी थे, जिन्हें भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल में डाल दिया गया था। इन्हीं के नाम पर ये जो पुरस्कार है इसका नाम रखा गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कौन एनसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है बी साईराम को एनसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया, अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए जान लेते हैं हाल ही में और किस किस को नियुक्त किया गया है। तो सीवीसी यानी सतर्कता आयुक्त जो है वो श्री ए एस राजीव को सीवीसी के सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट की बात करें तो संसद की सुरक्षा उसके प्रमुख के रूप में अनुराग अग्रवाल को संसद की सुरक्षा के लिए इन्हें नियुक्त किया गया प्रमुख के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया आशा लकड़ा को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसने रणजी जो ट्रॉफी है 2024 इसका खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2024 का जो खिताब है वो अपने नाम किया है। रणजी ट्रॉफी के बारे में बात करें तो ये घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप यानी क्षेत्रीय क्रिकेट जो संघ होते हैं उनके प्रतिनिधित्व टीमों के बीच में भारत में खेला जाता है। इन प्रतियोगिता में वर्तमान में 37 जो टीम है वो है। भारत और दिल्ली यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है इसमें से 28 राज्यों में से 21 के साथ ही कम से कम प्रतिनिधित्व तो ये कर रही है। 28 राज्यों में से 21 राज्यों में कम से कम में ये प्रतिनिधित्व कर रही है। ये जो जीता है वो मुंबई ने जीता है रणजी ट्रॉफी जो है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में
FSSAI द्वारा भारत में कितनी जेलों को ईट राइट कैंपस जो है इसके रूप में प्रमाणित किया गया है, जो किया गया है FSSAI द्वारा। तो ये किया गया है 100 जेलों को FSSAI द्वारा ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है। बात करें FSSAI के बारे में, तो भारत में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को तैयार करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है FSSAI। आपने देखा होगा, आप किसी खाने के प्रोडक्ट को लेते हैं तो उन पे FSSAI की मोहर लगी होती है। इसकी प्राथमिकता का उद्देश्य होता है खाद्य पदार्थों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, प्रसंस्करण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित पर्यवेक्षण करके सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। अगर इसकी स्थापना की बात करें FSSAI की, इसकी जो स्थापना है वो 5 सितंबर 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें प्रेजेंट टाइम पे जो अध्यक्ष हैं वो श्री अपूर्व चंद्रा हैं। ये प्रेजेंट टाइम पे इसके अध्यक्ष हैं और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 5 सितंबर 2008 को इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जिसमें पूछा गया हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मैथ्यू वेड ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वे किस देश के थे? तो ये थे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी जिनका नाम था मैथ्यू वेड, इन्होंने प्रथम श्रेणी जो खेल है उससे इन्होंने संन्यास की घोषणा की। अब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए और भी करंट अफेयर्स के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया ने ICC U19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया ऑस्ट्रेलिया में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल। ये बिल क्या है, इसके बारे में बात करें तो ये वो बिल है, यानी कि जो भी ड्यूटी टाइम होगा उसी टाइम पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं फोन पे। ड्यूटी टाइम के बाद कोई भी बॉस या किसी की कॉल उनके पास ना जानी चाहिए। इसके लिए नया बिल लाया गया है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट की बात करें, जो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन है ये ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। 7वां हिंद महासागर जो सम्मेलन है ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में शादी मोहम्मद का निधन हुआ है। जो कौन थे, यानी किस फील्ड से ये बिलोंग करते थे? ये थे गायक, ये एक सिंगर थे शादी मोहम्मद, इनका प्रेजेंट टाइम पे निधन हो गया है। बात करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी ने कहाँ पवन ऊर्जा परियोजना का संचालन किया है? यानी पवन द्वारा जो ऊर्जा बनती है उसका संचालन अडानी ग्रीन एनर्जी ने कहाँ पर किया है? तो ये किया गया है गुजरात में। गुजरात में अडानी ग्रीन एनर्जी ने पवन ऊर्जा का परियोजना इसका संचालन किया गया है। अब बात करें गुजरात से जुड़े हुए और भी करंट अफेयर्स के बारे में। तो गुजरात में राजकोट जो स्टेडियम है, राजकोट स्टेडियम, इसका जो नाम है वो निरंजन शाह के नाम पर रखा जा रहा है। निरंजन शाह के नाम पर राजकोट स्टेडियम जो है इसका नाम रखा जा रहा है। नेक्स्ट की बात करें, गुजरात के फल जिसका नाम है कच्ची खरेक। कच्ची खरेक जो है ये गुजरात का फल है जिसे GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल, ये भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है जिसका नाम है भारत रंग महोत्सव। भारत रंग महोत्सव ये जो है कच्छ में शुरू किया, गुजरात के कच्छ में शुरू किया गया है भारत रंग महोत्सव। ये भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल। क्लास अच्छी लगी हो लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपके पास डेली जो क्लास है वो आती रहे। धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए।